अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मीजल्स या खसरे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये कौन सी बीमारी है। आज की वीडियो में नाजरीन हम बात करेंगे कि मीजल्स क्या है, मीजल्स की बीमारी कैसे एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंतकिल होती है, मीजल्स की क्या अलामात हैं, मीजल्स की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं और मीजल्स के लिए कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मीजल्स हमारे यहाँ कॉमन है, खासकर सब कॉन्टिनेंट में। अभी जो रिसेंट जो अपडेट्स हैं हमारे पास, उसमें एक नंबर पे यमन में केसेस मीजल्स के बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर पे इंडिया में ज़्यादा हैं, तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान में ज़्यादा हैं, चौथे नंबर पे एथियोपिया में और पांचवें नंबर पे पाकिस्तान में मीजल्स के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। और उसकी वजह भी यही है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन कैंपेन है वो तो होता रहता है हर साल, लेकिन हमारे रिमोट एरियाज़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, वालिदैन उनकी नहीं करवाते, उनका एक्सेस नहीं होता। इसी वजह से हमारे यहाँ मीजल्स के केसेस ज़्यादा हैं। इस तरह अगर मीजल्स की ऊपर हम बात करें तो मीजल का ताल्लुक आपके जो सोशो इकोनॉमिक क्लास हैं उससे भी है। हमारे यहाँ गुर्बत हैं, ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। हमारे यहाँ बच्चे जिनकी मैल न्यूट्रिशन है, जो अच्छा खाते पीते नहीं है, जो कमज़ोर बेचारे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है और वायरस उनके ऊपर जल्दी अटैक करता है। मीजल्स की बीमारी किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन या छोटे बच्चों में है, जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, 5 साल से छोटे हैं, उनको मीजल्स की बीमारी ज़्यादा होती है। मीजल्स बीमारी बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक इन्फेक्शन है और जब मीजल्स का मरीज़ अगर कोई खांसी वगैरह करता है, आप उनके साथ कोई कांटेक्ट वगैरह रखते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये बीमारी आपको दूसरे बंदे से लग सकती है। अगर अलामात की ऊपर हम बात करें तो स्टार्ट में यही अलामात होती है कि फ्लू, आपका नाक बंद हो जाता है या रनिंग नोज होगा, आपकी जो है ना आंखों से इसमें पानी आ सकता है, आंखें आपकी रेड होगी, तेज़ बुखार आपको होगा, खांसी वगैरह हो सकती है और इसके बाद फिर चंद दिन के बाद आपको रेश अपीयर हो सकता है आपके बॉडी के ऊपर। स्टार्ट में होता है कि आपके मुंह में छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं और इसके जो कॉर्नर होते हैं वो या वाइट होते हैं या ब्लू कलर के होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोप्लेक्स स्पॉट्स। वो मीजल्स में कॉमन है बच्चों में। रेश बाद में निकलता है और इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, अगर मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस हो कॉम्प्लिकेशंस इसकी मौलिक साबित हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले नंबर पे हम बात करें नमूनिया, अगर हो, नमूनिया से डेथ हो सकती है। इसी तरह ब्लाइंडनेस हो सकती है और ब्लाइंडनेस इस वजह से कि जो बच्चे ऑलरेडी मैल नरिश्ड हैं, उनका खाना पीना नहीं ठीक, वो कमज़ोर हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन है। अगर डायरिया ऊपर से ऐसे बच्चों को है, डायरिया की सूरत में क्या हो सकता है कि विटामिन्स की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती है, इम्यूनिटी डाउन और उसके बाद ब्लाइंडनेस भी इसमें हो सकता है। डायरिया बजाते खुद एक मोहलिक बीमारी है। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए उससे भी मरीजों की डेथ हो सकती है। और सबसे जो ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो ये है, इसको हम कहते हैं इनकेफेलाइटिस। इनकेफेलाइटिस या इंसेफेलाइटिस आपके जो दिमाग के जो मेम्ब्रेन्स है, सिंपल अल्फाज में दिमाग का इन्फेक्शन, उस वजह से भी मरीजों की डेथ हो सकती है। हम अपने आप को मीजल्स से कैसे बचा सकते हैं? पहली जो ज़रूरी बात है कि जो मीजल्स का मरीज़ है, अगर किसी ने कांटेक्ट रखना है कांटेक्ट आप डिस्टेंस में रखें, ज़्यादा उसके साथ कांटेक्ट ना रखें, उसको बिल्कुल आइसोलेट रखें जब तक रेश ख़त्म नहीं होता। कम से कम 4-5 दिन जब रेश अपीयर हो, उसके 4-5 दिन तक आप उस बंदे के साथ कांटेक्ट ना रखें, उसके बाद बेशक रखें। तकरीबन ज़्यादा मेजॉरिटी मरीज़ों में ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है, ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती है, कोई ऐसी ख़तरनाक नहीं है अनलेस उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। दूसरा जो हम ये काम कर सकते हैं कि आप हैंड्स हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हाथों को धोए, बार बार धोए और ख़ासकर खाना खाने से पहले आपने हाथ धोने हैं, टॉयलेट के बाद लाजमी आपने हाथ धोने हैं, क्योंकि वायरस किसी सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। जहाँ तक फेस मास्क की बात है, फेस मास्क आपको किसी हद तक तो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी जो मीजल्स हैं, मीजल्स इन्फेक्शन है, ये एयरबोर्न है कि जो कि मास्क के होते हुए भी अटैक
ہو سکتا ہے، لیکن ماسک آپ کو کافی حد تک پروٹیکشن دے سکتا ہے۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ٹریٹمنٹ اس کی نہیں ہے، سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے، اگر کوئی بخار وغیرہ ہے ہم پیراسیٹامول وغیرہ دیتے ہیں، لیکن سب سے جو ضروری پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میزلز ہیں سو امیجیٹلی آپ ٹائم ضائع کیے بغیر آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، کیونکہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ میزلز ہیں یا کچھ اور ہیں۔ میزلز کے کمپلیکیشنز تو نہیں ہے، اگر میزلز کے کمپلیکیشن ہوں تو پھر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوگی، وہ ایک جو کنسرن ڈاکٹر ہے ان کو آپ لوگوں نے چیک کروانا ہے۔ سب سے جو بڑا کام ہم پریونشن میں کر سکتے ہیں وہ ہے بچوں کی ویکسینیشن۔ جو ہمارا EPI اسکیجول ہے جو پاکستان کا ہے، جو روٹین ہماری امیونائزیشن ہے، اس میں 9 منتھس میں ایک انجیکشن لگتا ہے بچوں کو، ایک ویکسین کا ایک ڈوز ہے، پھر سیکنڈ ڈوز ہم لگاتے ہیں 15 منتھس میں۔ اپنے بچوں کو میزلز کے ویکسین ضرور لگائیں، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بلکہ سارے کمیونٹی کو بھی میزلز انفیکشن سے بچائے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔